जब बजरंगबली ने काल के देवता को रोका, यह बात उस समय की है जब द्वापर युग अपने चरम पर था और भगवान कृष्ण पृथ्वी पर लीला कर रहे थे। बजरंगबली अभी भी पृथ्वी पर ही निवास कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान राम के नाम का जाप करते हुए और धर्म की रक्षा में सहायक होते हुए। उनकी उपस्थिति इतनी सूक्ष्म हो गई थी कि वे अक्सर अदृश्य रहकर ही कार्य करते थे, जब तक कि उनकी आवश्यकता न हो। एक समय ऐसा आया जब मृत्यु के देवता यमराज को अपने दायित्वों को पूरा करने में कुछ बाधा महसूस होने लगी। पृथ्वी पर जीवन की अवधि निर्धारित थी, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिनके कारण समय समय पर यह व्यवस्था थोड़ी डगमगा जाती थी। यमराज ने महसूस किया कि एक अज्ञात शक्ति उनके मार्ग में आ रही है और यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन वे भी उस शक्ति का पता लगाने में असमर्थ रहे। आखिर में यमराज स्वयं पृथ्वी पर आए, अपने भयानक रूप में, यह जानने के लिए कि कौन उनके सार्वभौमिक कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। वे घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दिव्य ऊर्जा का एक अकल्पनीय पुंज अनुभव हो रहा था। यह एक शांत कुटिया थी जहां एक वानर आकृति ध्यान में लीन थी। ये और कोई नहीं, बजरंगबली थे। वे भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे और उनके जाप से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी कि काल भी उनके निकट आने से हिचकिचा रहा था। यमराज ने बजरंगबली को देखा और उन्हें तुरंत पहचान गए। वे जानते थे कि ये कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि परम शक्तिशाली रुद्र अवतार हैं। लेकिन यमराज अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो सकते थे। यमराज ने बजरंगबली से कहा, पवन पुत्र, मैं यमराज हूं, काल का देवता। मैं यहां अपने कार्य को पूरा करने आया हूं। आप मेरे मार्ग में क्यों बाधा डाल रहे हैं? बजरंगबली ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से यमराज की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, मैं तो केवल अपने प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा हूं। यदि मेरे जाप से किसी को बाधा पहुंच रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं। यमराज ने देखा कि बजरंगबली के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा कवच था जिसे भेदना उनके लिए भी कठिन था। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कवच को छूने की कोशिश की, एक प्रचंड गर्मी और प्रकाश ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यमराज समझ गए कि बजरंगबली की भक्ति और तपस्या की शक्ति इतनी महान है कि यह काल को भी क्षण भर के लिए रोक सकती है। यमराज ने कहा, पवन पुत्र, आपकी भक्ति अद्भुत है। आपकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि यह काल के प्रवाह को भी धीमा कर रही है। परंतु मेरा कर्तव्य है कि मैं जीवन और मृत्यु के चक्र को बनाए रखूं। बजरंगबली ने उत्तर दिया, धर्मराज, मैं आपके कर्तव्य का सम्मान करता हूं। मैं किसी के मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो बस अपने प्रभु की सेवा में लीन हूं। यदि मेरी उपस्थिति से कोई समस्या है तो आप मार्ग बताएं। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, आप असाधारण हैं। आपकी भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप चाहें तो काल को भी अपने अधीन कर सकते हैं। यमराज ने आगे कहा, मैं आपसे यह अनुरोध करने आया था कि आप अपनी ऊर्जा को थोड़ा नियंत्रित करें ताकि मेरे दूत अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। बजरंगबली ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को थोड़ा संयमित किया, जिससे यमराज के दूतों के लिए अपने कार्य को पूरा करना संभव हो सका। यमराज ने बजरंगबली को नमन किया और उनकी अद्भुत शक्ति और विनय के लिए उनका धन्यवाद किया। यह कहानी दर्शाती है कि बजरंगबली की शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति, तपस्या और आत्मसंयम में भी असीम शक्ति थी, जो स्वयं काल के देवता को भी प्रभावित कर सकती थी। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे धर्म और व्यवस्था के लिए ही इस्तेमाल किया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करें।